सही से समझने के लिए इधर मैंने कुछ सीरीज़ लिखी हुई है। अगर मैं फर्स्ट सीरीज़ की बात करूँ तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जिसमें पहले 1 आता है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर और वीकेंड से असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। और इसके जो अगर डिफरेंस के लेके चलें तो इसमें हर बार 2 इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे पहले 1 से 3 में 2 इंक्रीज़ हुआ है, फिर 3 से 5 में भी दोबारा 2 इंक्रीज़ हुआ है, 5 से 7 में 2 इंक्रीज़ हुआ है, और 7 से 9 में भी क्या हुआ है, 2 इंक्रीज़ हुआ है। सेकेंड सीरीज़ की ले तो 25 के बाद 20 आया, फिर 15 आया, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा। और अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो हर बार -5 हो रहा है। 25 के बाद 20 आया है, 20 के बाद 15 आया, यानी माइनस में लिखेंगे हम। कम हो रहा है इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। 10 के बाद फिर 5 आया, यानी अगेन -5। अगर थर्ड सीरीज में ले तो इनका डिफरेंस जो है वो हमारा 0 आ रहा है, क्योंकि 3 के बाद 3 है, यानी डिफरेंस जो है हमारा क्या है, 0 है। और अगर मैं तीनों सीरीज की लूँ तो इसमें जो डिफरेंस है वो हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। डिफरेंस हमारा जो है सेम है। किसी भी एपी में, किसी भी सीरीज में अगर डिफरेंस सेम है तो वो सीरीज हमारी एपी कहलाती है। किसी भी सीरीज में अगर डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है तो वो सीरीज हमारी एपी की सीरीज कहलाती है। पहले तो आपको ये समझना है। सेकंड थिंग है, ये इसमें कुछ फॉर्मूलेज आते हैं, जैसे 3 फॉर्मूला बस यही है, और इस चैप्टर में इसके अलावा और कोई फॉर्मूला यूज नहीं है। जो फर्स्ट वन है ये बेसिक फॉर्मूला है, जिसमें हमें दे रखा है an इजिकल टू a प्लस एन माइनस 1t। बहुत ईजी है फॉर्मूला भी और इसके टर्म्स भी। जैसे ये सबसे पहले टर्म दे रखा है इसमें a क्या होता है, ए होता है किसी भी सीरीज में फर्स्ट टर्म जो होगा वो मेरा ए होगा। जैसे अगर इस सीरीज में बात करूं, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो मेरा क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा, और यही ए की वैल्यू हो जाएगी। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस वाले में बात करें तो ए इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसमें करें तो ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसी भी सीरीज में फर्स्ट टर्म वो हमारा क्या कहलाता है, ए कहलाता है। इसको ध्यान रखना है। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, एंड डिनोट्स फॉर अ नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी सीरीज में कितने टर्म्स हैं या कितने टर्म्स की हमें बात करी जा रही है, एन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। डी हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। किसी भी सीरीज में कितना डिफरेंस है, जैसे कि फर्स्ट सीरीज में लेके चले तो +2 का डिफरेंस आ रहा था, सेकंड में -5 का डिफरेंस आ रहा था, थर्ड सीरीज में 0 का डिफरेंस आ रहा था। तो डी, ये हमारी डी की वैल्यू हो जाती है। तो ये ए एन क्या है, ए एन, जैसे ए मैंने बताया अभी, ए क्या होता है, ए डिनोट्स फॉर अ टर्म, ए डिनोट्स फॉर अ टर्म। और इसी तरीके से जो छोटा ए होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, इसलिए ए फॉर डिनोट्स फॉर अ टर्म एंड डिनोट्स फॉर द नंबर ऑफ टर्म। तो जैसे किसी भी सीरीज की अगर मैं टर्म की बात करूंगा निकालने के लिए बोला जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ उधर। जैसे सपोज करते हैं एग्जाम्पल में दे दिया मुझे 2 4 6 और एक ब्लॉक डाल दिया। अब वो बोल रहा है इधर क्या आएगा, इस वाले ब्लॉक पे हमारा क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो हम पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो ये बेसिकली हमें 4 वाले नंबर पे पूछ रहा है, तो इधर मैं लिखूंगा A4, टर्म 4 पे बोल रहा है। तो A4 मतलब इधर क्या हुआ, टर्म 4 पे क्या आएगा, ये टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है, ये टर्म 4 है। तो टर्म 4 पे कौन सा नंबर आएगा, तो सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला है इधर, A हो गया, A हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फर्स्ट नंबर विल बी अ 2, और प्लस n माइनस 1। एन हमारा इधर क्या है, एन अभी हमने लिया है 4 लिया है इधर, क्योंकि 4 टर्म निकालने हमें। तो 4 में 4 माइनस 1, एंड फिर डी। डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो हर बार क्या हो रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है, यानी 2 लेंगे इधर डिफरेंस में हम। तो इधर हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 2, और 3 2 6 हो जाएगा, 6 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। तो इधर यानी इस सीरीज में जो वैल्यू आएगी वो हमारी कौन सी आएगी, 8 आएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी सीरीज का किसी भी टर्म का नंबर निकाल सकते हैं। तो याद रहे, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो किसके लिए यूज करा जाता है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये किसके लिए यूज करा जा रहा है, कौन से टर्म पे कौन सी पोजीशन आ रही है, कौन सी टर्म पे कौन सी पोजीशन आ रही है, या कौन सा नंबर आ रहा है ना, उसको डिफरेंस करने के लिए हम ये यूज करते हैं, बेस वाला फॉर्मूला। याद रहे, कौन से टर्म पे कौन सा नंबर आ रहा है या वो टर्म कौन सी पोजीशन पे है उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ये बेसिक वाला जो फॉर्मूला है हम यूज़ करते हैं। आगे चल के ये मदद होने वाली है इसका, कौन से टर्म पे कौन सा नंबर आ रहा है, उस टर्म की पोजीशन क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला जो है हम यूज़ करते हैं, बेस वाला। बाकी ये रहे 2 फॉर्मूले। तो ये 2 फॉर्मूले है ना बेसिकली हमारे हैं सम निकालने के लिए। एस एन डिनोट्स फॉर, एस डिनोट्स फॉर अ सम, एस डिनोट फॉर अ सम। ये जो एस है ये हमारा डिनोट करता है सम से। तो सम कैसे, सम का क्या मामला है, तो ये है कि जैसे सीरीज दे हमें गिवन है और बोला है इस सीरीज का मुझे सम निकालो,
सम मतलब प्लस करके दिखाओ, तो तुम कैसे करोगे, 1+3 हम करेंगे 4, 4 में 5 होगा 9, 9 में 7 करेंगे 16। तो ऐसे करके अगर सीरीज बड़ी हो तो कब तक प्लस करते जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला इधर रिलीज कर दिया है। सबसे पहले मैं छोटे फॉर्मूले को लेके चलता हूँ। तो छोटा फॉर्मूला क्या है, तो इधर हमें दे रखा है जब भी इसमें n होता है नंबर ऑफ टर्म, a हमारा फर्स्ट टर्म, l क्या होता है हमारा लास्ट टर्म। किसी भी सीरीज में हमें लास्ट टर्म गिवन है और बोला इसका सम निकाल के दिखाओ, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और कोई सीरीज है जिसमें लास्ट टर्म ही हमें गिवन नहीं है और उसका सम निकालने के लिए बोला है, जैसे इसी की ले लेते हैं। अगर इसी का मैं बात करूँ, सपोज करते हैं इसमें मुझे ये नहीं दे रखा था और इसके आगे मुझे कंटिन्यूस में एक लाइन दे रखी है 1 1 1 डॉट 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 डॉट, और बोला है इसका मुझे S10 तक मुझे सम निकाल के दिखाओ। मतलब इस सीरीज में S10 तक का मुझे सम निकाल के दिखाओ। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले टर्म S10 तक पूरे टर्म तक 10 टर्म तक पहले मैं टर्म निकालूं फिर उनका सम करूंगा, नहीं। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी, ये बड़ा वाला जो फॉर्मूला है इसका यूज़ करके भी हम है ना S10 निकाल सकते हैं। कैसे, मैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस वाले फॉर्मूले की बात करता हूँ। तो पहले हमें दे रखा है n/2 सम दे रखा है s। अगर मुझे इसका सम निकालना है तो कितने टर्म हमारे पास 1 2 3 4 5 टर्म है, तो यानी S5 निकालना है मुझे। तो इधर लिखेंगे हम 5/2। a कितना है मेरा, a इसमें दे रखा है 1, तो 1 लगाएंगे, प्लस l मुझे कितना दे रखा है, l इधर मुझे दे रखा है 9 दे रखा है, तो 9 लगाएंगे। तो इधर हो जाएगा मेरा 5/2, ये मेरा 10 हो जाएगा, 2 से ये 5 बार चला जाएगा और 5 5 जो हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इधर से मैंने इजी तरीके से निकाल दिया कि हाँ इसका जो सम आएगा वो 25 आएगा। चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये S10 निकालना है इस वाली सीरीज में, अगर हमें S10 निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड है। इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम S10 निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, तो कैसे निकालना है वो देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें सम दे रखा है, तो n कितना है, मुझे 10 टर्म निकालना है। n मेरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। फॉर्मूले में आगे बढ़े तो 2a आता है, यानी 2 × a की वैल्यू मेरी 2 है, फर्स्ट टर्म जो है हमारा 2 है, प्लस n कितना है हमारे पास, तो n हमारा कितना था 10 था, तो इधर लिखेंगे हम 10 - 1। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा 2 है। तो इधर सॉल्व करेंगे 10/2 कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। इधर सॉल्व करें तो हमारा कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। इधर सॉल्व करें तो हमारा 9 हो जाएगा, 9 × 2। आगे फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा हो जाएगा ये 5, तो हमारा ऐसे ही रहेगा। इधर देखें 9 2 18 हो जाएगा, 18 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में याद रहे, ठीक है। इधर हो जाएगा 9 2 18, 18 और 4 हमारा हो जाएगा 22। इसका करेंगे 5 2 10, 5 2 10 और 11, यानी इसका जो सम होगा S10 तक अगर हम सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 110 आएगा। समझ में आया, इस तरीके से हम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, अगर हमें दोबारा मैं समझा दे रहा हूँ, लास्ट टर्म हमें गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और अगर लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है इतना। देखो ये SN, ये सम का तो ये वाला फॉर्मूला है ही, तो इसमें कुछ नहीं करा गया है। इसमें बस क्या करा है, n/2 को n/2 दे रखा है तो n/2 लिख दिया इसमें, ठीक है। a दे रखा है a लिख दिया। अब l की जगह पे मैंने ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया, तो a और a कितना हो जाएगा 2a हो गया, n-1 हो गया, d का d हो गया। तो इस तरीके से अपनी ट्रिक खुद बना सकते हो या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो। तो इस पूरे चैप्टर में ना ये सिर्फ 3 फॉर्मूले और कुछ है नहीं, प्लस माइनस दे रखा है और बस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डेट्स इट। अच्छा एक छोटा सा टर्म और इसके अंदर चैप्टर में आता है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, पर RS अग्रवाल में अगर देखोगे तो दे रखा है, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं पेपर में, तो निकाल लेते, इसे भी हम समझ लेते हैं। दे रखा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ AP। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार टर्म AP के अगर आ जाते हैं तो हम कैसे लेट करते हैं, हमें अगर कंसेक्यूटिव टर्म का कोई भी क्वेश्चन आता है AP का तो उसमें वैल्यूज लर्न करनी होती है, वैल्यूज लेट करनी होती है। तो ये है ना 3 में भी आता है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए भी आता है, 4 के लिए भी आता है, 5 के लिए भी आता है क्वेश्चन। तो हमें तीनों ही हमें मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले थर्ड टर्म की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमें दे रखा है 2। मैं ये कुछ एक एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा हुआ है, इससे हम है ना समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो पहले हमें दे रखा है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म कैसे करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं 3 नंबर मेरे पास ये वाले नंबर है, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, अभी इनको अभी हम हाइड कर देते हैं एक तरीके से। तो कैसे हम करते हैं, तो सबसे पहले मैं मिड वाले को मैं सपोज कर लेता हूँ लेट A कर लेता हूँ। मैंने मिड वाले को क्या कर लिया, A लेट कर दिया, A लिख दिया। अगर इनका डिफरेंस ले तो कितना है 2 का जो डिफरेंस है इनमें, 2 का जो डिफरेंस आ रहा है इनमें,
है ना। तो बीच वाले टर्म को मैंने ए ऐड कर लिया, मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ पीछे, तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंस माइनस करूँगा तभी तो मेरा ये नंबर आएगा, तो मैंने लिख दिया ए माइनस डी। और इसी में ए प्लस डी कर दूंगा तो मेरा आगे वाला टर्म आ जाएगा। समझ में आया ना, बीच वाला टर्म मैंने क्या करा, ए ऐड करा, मैं समझा रहा हूँ जैसे फॉर्मूला बना रहा है। 3 कंसेक्यूटिव टर्म का हम कैसे करते हैं, और इसी पोजीशन में लिखना होता है हमें, इसी पोजीशन में ही लिखना होता है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि है ना फर्स्ट टर्म निकालो, तो फर्स्ट टर्म हमारा ये हो जाएगा ए माइनस डी, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो इसका ध्यान है कि पोजीशन सेम यही लिखनी होती है, ऐसा नहीं ए पहले लिख दिया, ए माइनस डी लिख दिया, ए प्लस डी लिख दिया, आंसर गलत हो जाएगा अगर उसमें सीरीज बोल दी तो इसलिए याद रहे। तो पहले हम क्या करते हैं, बीच वाले को ए ऐड कर लेते हैं, अगर मैं पीछे जा रहा हूँ तो उसमें क्या करूँगा, माइनस करूँगा, अगर मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ तो माइनस करूँगा, राइट साइड जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा, तो इस तरीके से मेरा बन जाएगा। समझ में आया, तो ये करना 3 कंसेक्यूटिव टर्म का ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अगर अब मैं 4 कंसेक्यूटिव टर्म की मैं बात करूं, जो नेक्स्ट रखा है 4 को अभी हम नेगलेक्ट करते हैं, पहले 5 की लेते हैं, ठीक है। 5 के अगर लें तो हमारा कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 हमारे पूरे लिखे हुए हैं। तो अब इसमें दोबारा मिड टर्म ढूंढते हैं, हमारा मिड टर्म कौन सा हो जाएगा, मिड टर्म हो जाएगा अब की बार हमारा 6 हो जाएगा, तो मैंने इसको ए मान लिया, तो मैंने लिख दिया इसको ए। वही अगेन लेफ्ट साइड जा रहा हूँ तो माइनस लिखूंगा, अगर मैं इधर जाऊंगा तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो डिफरेंस माइनस करूंगा, 2 माइनस कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, तो इधर मैंने लिख दिया ए माइनस डी। और राइट साइड में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लिख दिया मैंने ए प्लस डी। बात समझ में आई ना, ए माइनस डी और ए प्लस डी। अगर मैं इससे भी आगे चलूँ तो इसमें क्या करूंगा, ए प्लस 2 डी करके देख लेते हैं। ए मेरा कितना दे रखा है, ए हमने माना था 6 माना था, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2d, डी डिफरेंस कितना था मेरा 2 था, तो 6 प्लस 4 यानी हमारा हो जाएगा 10, आ गया ना 10। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी ये 2 टर्म आगे गए ना तो आपके बार क्या लेंगे, a प्लस 2d लेंगे, और 2 टर्म पीछे जाएंगे तो हम क्या लेंगे, a माइनस 2d लेंगे। दोबारा समझ लो, सबसे पहले बीच वाले टर्म को हमने क्या माना, a माना, जैसे एक टर्म पीछे जाएंगे तो हमारा क्या हुआ, a माइनस डी, राइट साइड में जाएंगे तो a प्लस डी, अब उसके भी राइट की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, क्योंकि 2 टर्म का हमने गैप लिया है, इधर इधर 2 टर्म का हमने गैप लिया है तो 2d हो जाएगा, 1d नहीं रहेगा। और इधर जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 टर्म हम पीछे जा रहे हैं तो यानी a माइनस 2d। समझ में आया, तो ये वाले तो दोनों ऐसे ही कर रहे हैं। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट वाले की, जिसमें 4 टर्म हमें गिवन होता है। अच्छा, 4 टर्म की थोड़ी कहानी अलग हो जाती है, थोड़ा सा समझ रहा है, इसमें हम 10 हटा देते हैं, इसमें 10 का हमारा यूज़ नहीं है। 4 कंसेक्यूटिव टर्म यानी 8 तक हमारे पास रहेंगे, 2 4 6 8 ऐसे करके कुछ है। अच्छा, इसमें मिड वैल्यू बोलूँ तो मिड वैल्यू निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते, इसमें मिड वैल्यू नहीं निकल सकती है। तो मैं ना इन दोनों के बीच में ही तो आएगी मिड वैल्यू, इधर इधर मैं सपोज कर लेता हूँ ए ले लेता हूँ, इधर मैंने लैट कर लिया, मैंने ए लिखेंगे नहीं इसको, ए को पूरे में देखो सीरीज में कहीं ए लिखा है, नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसको हमने लैट करा हुआ है। सेम वही, अगर मैं पीछे जाऊँगा तो क्या लिखूँगा, ए माइनस डी, लिख दिया ए माइनस डी। राइट साइड में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, लिख दिया ए प्लस डी। अच्छा, अब ये 3d और ये क्यों आ गया, अभी तो सर आपने बताया था पीछे जाएंगे तो हमारा 2d हो जाएगा। तो बेटा जी अभी हमने इसमें क्या करा है, लेट करा हुआ है, ये जो है ये हमने क्या करा है, ए लेट करा है, तो इसके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम टर्म के हिसाब से चलेंगे। अगर मैं इधर से टर्म काउंट करूँ तो इधर से कैसे होगा, 1 2 3, कौन से टर्म पे है ये, 3 टर्म पे, इसलिए। और लेफ्ट साइड गया हूँ मैं, कैसे गया हूँ, लेफ्ट उल्टी तरफ जा रहा हूँ, मतलब 1 2 3, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसमें, हाँ कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, तो 1 2 3 पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, a माइनस 3d लिखेंगे। और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो दोबारा देखो 1 2 3 जाएंगे तो क्या लिख देंगे, a प्लस 3d। कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऐसे तरीके से लिखना है। 4 टर्म का याद रहे, बीच में हमने लैट कर लिया, इधर गए तो a माइनस डी, इस साइड गए तो a प्लस डी, लास्ट वाले टर्म पे काउंट कर लो, हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। राइट साइड जा रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे, 1 2 3, तो ये माइनस में लिखेंगे। इस तरीके से कंजिक्यूटिव टर्म का और समझना है हमें। अब कुछ नहीं है इसमें समझने जैसा, अब सिर्फ क्वेश्चन करना है हमें। क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से करेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर अच्छे से, ठीक है। वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350, इफ देयर कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम।
यानी हमें एक एपी दे रखी है जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें गिवन है। यानी जो एपी है वो स्टार्ट हमारी जो हो रही है वो 17 से स्टार्ट हो रही है और डैश 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 डैश, और लास्ट टर्म जो इसका है वो हमारा दे रखा है 350 दे रखा है हमें। ठीक है, अगर इनका डिफरेंस जो है वो 9 है, यानी इधर हमें डी गिवन है हमारे पास 9 है, ए हमारा इधर गिवन हो गया 17 हो गया, और हमारे पास क्या है एल गिवन है, एल हमारा कितना गिवन है 350 गिवन है। ठीक है, और इसको ए एल एल को हम क्या बोलते हैं, ए एन भी बोल सकते हैं। 350 हमारा क्या गिवन है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। अब हमें सबसे पहले निकालना है टर्म्स निकालना है, इसमें टर्म्स निकालना है यानी एन निकालना है मुझे, एन निकालना है यानी टर्म्स निकालना है मतलब एन निकालना है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है ए एन का फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा, इसमें ना पोजीशन नहीं पूछी है। ए एन के लिए मैंने क्या बताया था, ए एन वाले के लिए हमने क्या बताया था, ए एन के लिए बताया था कि जो ए एन होता है वो हमारा क्या होता है कौन से टर्म पे कौन सी पोजीशन आ रही है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं ए एन निकालते हैं। अगर मुझे बोला जाए कौन सा टर्म है तो उसके लिए मैं सिर्फ एन निकालूंगा। उस टर्म पे कौन सा नंबर है या उसकी कौन सी पोजीशन है, बात समझना। अगर बोला हुआ है उस टर्म पे कौन सा नंबर है या कौन सी पोजीशन है, उस केस में मैं ए एन निकालता हूं। अगर मुझे बोला है नंबर ऑफ टर्म बताने के लिए तो मैं एन निकालूंगा। तो इस केस में हमसे यही बोला है नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी सिर्फ टर्म निकालना है मुझे, तो यानी एन निकालेंगे। इधर ए एन कितना हो जाएगा मेरा 350 हो जाएगा। लास्ट में जो वैल्यू गिवन है हमें 350 का ही बताना है कौन से टर्म पे आता है, तो ये हमारा हो जाएगा 350 ए एन हो जाएगा। ए इधर हमें गिवन है 17 है, प्लस एन हमारा इधर गिवन कितना है, एन हमें निकालना है एन माइनस 1, और डी हमारा इधर है 9। सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का है तो इधर सबसे पहले इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 17 इधर हो जाएगा एन माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में 9 इधर हम माइनस कर लेंगे, माइनस करके आएगा 3 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में जाके इसमें हो जाएगा डिवाइड, इक्वल में हो जाएगा n माइनस 1। इसको हम इससे काट देते हैं, 9 3 जा 27 और 63 आ रहा है, 9 7 जा 63, 37 माइनस का तो जाके प्लस हो जाएगा, यानी इधर वैल्यू आ जाएगी हमारी n की वैल्यू आ जाएगी इधर हमारी 38 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 38 आ जाएगी। यानी ये जो टर्म है वो हमारा कितने पे है 38 पे, यानी जो ये 350 जो टर्म है वो हमारा कौन से टर्म पे आ रहा है, हमारा ये आ रहा है 38 टर्म पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज योर सम, सम भी हमें निकालना है, सम निकालना है यानी हमें एस एन निकालना है। एस एन के हमारे पास दो फॉर्मूले थे। अगर हमें लास्ट टर्म हमें गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे, अगर हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे। पर इस वाले क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म गिवन है तो यानी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उसमें, तो यही वाला हम फॉर्मूला क्या करेंगे इसमें यूज करेंगे। तो फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2, ब्रेकेट में होता है 2a प्लस एल। तो इधर से हम निकाल लेंगे एन हमारा कितना है, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं, अभी हम करेंगे 1 2 3 अब 2 कहाँ तक जा रहा है हमारे पास 38 तक। तो ये हो जाएगा हमारा 38 डिवाइडेड बाई 2, इधर हम कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई, ए हमारा इधर कितना है 17 है, 17 प्लस एल हमारे पास कितना है, हमारे पास इसमें 350 एल है हमारे पास। तो इधर से हम काट लेते हैं, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा हमारा, 19 निकल के आ जाएगा। ये 17 टू इंटू करेंगे तो 34 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 350 हो जाएगा। इधर हम कर लेंगे 19 मल्टीप्लाई, ये हमारा हो जाएगा 4, ये 6 7 8 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अच्छा, अब जो इसमें लर्निंग वाली चीज़ है ना वो क्या है ना, वो ध्यान से समझ लो। जो बच्चे अक्सर करके इसमें गलतियाँ करके आते हैं कि सबसे पहले ना इसमें जो हम सॉल्व करते हैं ना इस वाले मेथड को, तो बच्चे क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 का पहले इसमें कर देते हो, ये हम लिख देते हैं इसको, मतलब इसको जो बच्चे करके आते हैं वो ऐसे करके आते हैं। मैं बोर्ड की कॉपी चेक करता हूँ ना, उसमें देखता हूँ बच्चा ऐसे ही मिस्टेक करता है। 9 का इसमें करता है 9n हो जाता है, फिर 9 का इसमें मल्टीप्लाई करता है 9 हो जाता है, फिर 17 माइनस 9 सॉल्व करता है, वो 17 माइनस 9 देखेगा वो कि कितना आ रहा है, फिर लिखेगा वो 8 आ रहा है, फिर लिखेगा 9 फिर आ रहा है ये 9n बच रहा है। इनको सॉल्व करके 8 आ गया, अब इधर जाके 8 माइनस होगा, देन फिर दोबारा 9 का डिवाइड होगा इसमें। तो उससे बेटर है जो पहले से प्लस में दे रखा है ना इसको इधर माइनस में भेजो, स्टेप भी हमारा ये वाला बचेगा और फिर डिवाइड दे दो। तो उस केस में हमारा ये जो मल्टीप्लाई वाला स्टेप है ना कि 9 का इसमें मल्टीप्लाई करना है n में, फिर 9 का 1 में मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा बचेगा टाइम इधर। ठीक है, तो ये इधर एक ये लर्निंग है, इसको ध्यान रखना है। आगे वाले क्वेश्चनों में भी इसी तरीके से करना है कि पहले प्लस वाला सॉल्व होगा, आफ्टर दैट ये मल्टीप्लाई वाला है 9 वो डिवाइड में जाएगा, बाद में 1 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि इसमें हमें सम निकालना था, तो सम के लिए इधर मैंने क्या करा, मैं ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला ना ये यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द करने हैं हमें।
ठीक है, उधर टाइम हमें मैनेज करते हुए चलना है। हाँ, सम वाले के लिए इसमें इस वाले से यूज़ करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, पर हमें इसमें थोड़ा लंबा मेथड पड़ेगा, थोड़ा लंबा हमें इसमें स्टेप्स खिंच जाएंगे थोड़े। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो एल वाला फॉर्मूला है ना लास्ट टर्म वाला, वो यूज़ करेंगे, जबकि हम क्योंकि हमारा लास्ट टर्म दे रखा है तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं बोर्ड की कॉपी चेक करता हूँ, बच्चा ये वाला फॉर्मूला लगा के स्टेप जल्दी ख़त्म कर सकता था, वो नहीं करता, उसके 2-3 स्टेप और बढ़ जाते हैं, प्लस साथ में ना जो वैल्यूज़ वगैरह है वो बड़ी होती हैं, तो उसके चक्कर में ना कैलकुलेशन भी बढ़ जाती है और अक्सर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को इधर अवॉइड करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन ना स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरी फॉर्मेशन में दे रखा है और इसी तरीके के क्वेश्चन ना हमारे स्टैंडर्ड पेपर में आते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉक्स है यानी लकड़ी के, ये है हमारे पास रोल जो है वो हमारे पास कितने, हमारे पास 200 है। उनको इस तरीके से लगाया गया है कि 20 लॉक्स तो हमारे बॉटम रो में आते हैं, यानी सबसे नीचे ना ये वाले पार्ट में ये हमारे पास 20 आते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास रहते हैं नेक्स्ट रो में 19, यानी एक कम हो जाता है, ये नेक्स्ट रो में हमारे पास 19 होते हैं, फिर 18 होते हैं, एंड सो ऑन, यानी कि आपके यहाँ फिर 17 होंगे, फिर 16 होंगे, फिर 15 होंगे, फिर 14 होंगे, ऐसे करके हमारा ये लगा हुआ है। बोला हुआ है इन हाउ मैनी रोज आर 200 लॉग प्लेस्ड। तो यही बोला कि जो 200 लॉग्स है ना वो कितनी रोज में आ जाएंगे हमारे पास इसमें। अच्छा, हमें क्या बोला है, रोज बोला है। अगर मैं इसमें नॉर्मल लूँ तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है हमारे पास 19 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, ऐसे करके तो आ रहा है, एक एक करके ही तो कम हो रहा है, एंड सो ऑन, यही तो हमारे पास चल रहा है क्वेश्चन में। पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 15 आएगा, और वही हमारे पास पूछा है, यानी रोज जो है वो हमारे पास क्या है इस टाइम पे, एन है, मेरा नंबर ऑफ टर्म पे है। जो रोज है वो हमारा क्या बोला है, एन है, यानी एन निकालने के लिए इस बोल रहा है हमें, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगेन एन निकालने के लिए हमें इसमें बोला हुआ है इन हाउ मैनी रोज, तो एन हमें इधर निकालना है। अच्छा, तो फिर सर ये 200 लॉग्स क्या है, भाई 200 तो मेरा टोटल है ना, यानी जो सम है, अगर लकड़ियों को मैं जोड़ूंगा तो वो मेरी कितनी है, 200 है, यानी जो 200 है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा, यानी सम ऑफ नंबर, अभी हमें मालूम नहीं है, तो जो पर टोटल है ना वो हमारे पास कितनी है, 200 है, यानी कितनी भी रोज में, एन क्या है मेरा, रोज है, अभी एन मेरा क्या है, रोज है ना, तो कितनी रोज में 200 लॉग्स आ जाएंगे ना, उनका अगर मैं सम करूँगा तो यानी एस एन हमें कितना दे रखा है, 200 इधर गिवन है। तो पहले हम एन निकाल लेते हैं इधर से, हम कैसे एन निकाल सकते हैं, अगर मैं नॉर्मल फार्मूला की बात करूँ तो ए एन का फार्मूला होता है, ए एन इजगल टू कितना होता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस वन, और फिर क्या होता है हमारा डी होता है, यही होगा सर, आप बोलोगे यही तो फार्मूला होता है ना एन निकालने का, ठीक है। तो ए एन हमें इधर कितना दे रखा है, ए एन तो हमें इधर गिवन ही नहीं है, जो वैल्यूज है ना वो कहाँ तक गई है वो तो हमें गिवन ही नहीं है, ना हमें पोजिशन मालूम है, ना हमें कोई टर्म पता है, हमें कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, ए बोलेंगे तो ए हमें गिवन है, सर एन हमें गिवन ही नहीं है, इस वाले पे कौन से टर्म पे आएगा ये हमें गिवन ही नहीं है ना। ना हमें ए एन गिवन है, इस वाले पे कौन सी वैल्यूज है ए एन वो हमें गिवन नहीं है, ना हमें एन गिवन है, कौन से टर्म पे आ रहा है ये गिवन नहीं है, डी हमें गिवन है, हाँ डी गिवन है, पर सर दो चीज़ें तो गिवन ही नहीं है, तो यानी हम निकाल ही नहीं सकते, तो इस केस में ये फॉर्मूला लगेगा, तो उस केस में ये फॉर्मूला हमारा नहीं काम में आएगा, इधर ये याद रखना है आपको। अब कौन सा फॉर्मूला बचा हमारे पास, एस एन वाला बचा, एस एन वाला फॉर्मूला क्या था, इसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है, यानी बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा तो वो हो जाएगा एन अपॉन टू, ब्रेकेट में लिखेंगे हम 2a प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। एस एन हमें गिवन है, हाँ सर एस एन हमें गिवन है, कितना गिवन है, 200 गिवन है। एन हमें गिवन है, नहीं सर एन तो हमें निकालना है, तो एन लिख देंगे हम इसमें। टू ए हमें गिवन है, ए हमें कितना गिवन है, 20 गिवन है, तो 20 इधर लिख लेते हैं, एन हमें इधर अगेन निकालना है, ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, डी कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, 1 नहीं -1 होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, डी हमारे पास कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अच्छा, ये -1 को ना ब्रैकेट में लिखेंगे, उसका रीज़न है, अगर आपने इधर -1 लिखा रह दिया ना तो उधर जाके वो प्लस कर दोगे, पर हमें तो इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको ब्रैकेट में ही लिखना। ये अक्सर करके गलतियां करते हैं बच्चे, तो ये गलतियों को मैं हाईलाइट कर, मैं साथ के साथ लर्न कराता चल रहा हूँ कि हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो अब देखो कैसे सॉल्व होता है, पहले मल्टीप्लाई में इधर जाके, डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा हमारा 400, इक्वल में हमारा बचेगा एन, ब्रैकेट में इधर लगाएंगे हमारा हो जाएगा 40 प्लस
तो क्या होगा, वन का माइनस वन का मल्टीप्लाई एन में होगा, माइनस वन का एन में मल्टीप्लाई होगा तो यानी माइनस एन आएगा, यानी हमारा ये प्लस का साइन हट जाएगा, तो प्लस का साइन हटा लेते हैं हम, इधर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 9 एन आ जाएगा, और माइनस माइनस इधर कितना होगा, माइनस वन का माइनस वन में मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस माइनस प्लस, और वन इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 400 हो जाएगा, इस इक्वल में हमारे पास बचेगा एन। इसको सॉल्व करेंगे, 40 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 41 हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे 41 माइनस एन। ठीक है, अच्छा सम वाले में ना हमारी ऐसी इक्वेशन ही बननी चाहिए, तभी पता पड़ता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इधर हमारा हो जाएगा 400 इक्वल में एन का से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 41 एन, और इधर हो जाएगा माइनस का एन स्क्वायर। सबको पोर्शन को जल्दी आते हैं, तो एन इधर जाएगा तो हो जाएगा एन स्क्वायर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 41 एन, ये ऑलरेडी प्लस में है तो 400। अच्छा, ऐसे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए। अगर सम वाले केस में अगर हम एन निकालने जा रहे हैं तो उस केस में हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन हमारी क्या क्रिएट होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। 400 दे रखा है, हम क्या करेंगे, सिंपली 400 का हम एलसीएम लेंगे, 400 का जरा हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से जाएगा हमारा कितना जाएगा, 200 टाइम्स जाएगा, 2 से जाएगा हमारा 100 टाइम्स जाएगा, अगेन 2 से डिविजिबल है क्योंकि 0 आ रहा है तो 50 हो जाएगा, 0 आ रहा है यूनिट डिजिट में, अगेन 2 से चला जाएगा 25 हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट हमारे पास कितनी इधर 5 है, यानी 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 5 से अगेन जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें क्या बनाना है, 41 बनाना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्लस साइन। कैसे बनाएंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा, और 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। 25 में 16 प्लस करते तो हमारा 41 हो जाता है, यानी हमने करेक्ट फॉर्म बनाया, तो इसी को हम लिख लेते हैं। तो इधर लिख लेते हैं। अगर आपको ये मेथड नहीं आता है, या मैंने इसको मेथड का इजी वे भी बताया है अपने चैनल पे, उसका मैं आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना आप। तो इधर हम कर देते हैं एन स्क्वायर माइनस, इसको हम ले सकते हैं 25 प्लस 16, ये हो जाएगा एन हो जाएगा प्लस 400। अच्छा, इधर हम लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस, इसका मल्टीप्लाई होगा 25 का इससे होगा तो 25 एन, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 16 एन, प्लस हमारा हो जाएगा 400। इधर से एन कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एन माइनस 25। इधर से अगर मैं लूँगा तो कॉमन, अच्छा इधर शॉर्टकट मेथड करेंगे, इधर हमारा क्या है एन माइनस 25 ही हमें क्रिएट करना है, एन माइनस 25 ही आना चाहिए इधर, पर इधर है कितना हमारे पास, इधर हमारे पास है माइनस का 16 एन है हमारे पास, यानी इधर से हमारा क्या हटा, माइनस का 16 हटा, तो इधर से माइनस का 16 ले लेंगे हम कॉमन, एन माइनस 25 है तो एन माइनस 25 हो जाएगा, और ये एन माइनस 16 है तो एन माइनस 16 हमारा बचेगा। अच्छा, इधर से एन की है ना हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी, एक तो एन की निकल के आ रही है वैल्यू 25, और इधर से एन की वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास 16, इक्वल में ले जाएंगे ना इसको, इक्वल में ले जाएंगे तो 25 का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा 16 का हो जाएगा। अब इधर तो हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, पर इधर तो हमें एक ही निकालना था, इधर आंसर तो हमें एक ही निकालना था, 25 और 16 हमारे पास इधर दो आंसर आ रहे हैं, तो क्या करेंगे अब इसमें हम, हमें कौन सा चूज़ करना है। तो यही इसी तरीके का स्टैंडर्ड वाले पेपर में क्वेश्चन आता है। तो अब देखो बात ध्यान से समझना, हमारे पास 20 रोज से हमने क्या करा था, स्टार्ट करा था 20 से स्टार्ट करा था हमने, 20 19 18 17 16 15 14 ऐसे करके तो लिख लेंगे हम। ये वन टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना। वन टर्म पे हमारा 20 से स्टार्ट हुआ है, वन पे ही हमारा क्या हुआ है 20 से स्टार्ट हुआ है, यानी अगर मैं 20 टर्म पे जाऊंगा, अगर मैं 20 टर्म तक जाऊंगा, यानी 20 टर्म पे मेरा वन आ जाएगा। वन टर्म पे हमारा कौन सा नंबर स्टार्ट हुआ है 20 से स्टार्ट हुआ है, टू टर्म पे क्या आया है 19 आया है, थ्री पे कितना है 18 पे आया है, फोर पे हमारा 17 आ जाएगा, फाइव पे हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ऐसी कर करके अगर मैं बढ़ूंगा तो 20 पे मेरा वन आ जाएगा, 21 पे माइनस वन आएगा, 22 पे माइनस का टू आएगा, तो मैं क्या माइनस में रखना शुरू कर दूंगा, इसमें माइनस में पॉसिबल रखना है, तो यानी 20 से ऊपर तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो इस केस में 25 तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, कि हाँ सर उसमें नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं 16 है, यानी मैं 16 रोज खींचूंगा, ये एक रो हो गई, ये दो हो गई, ये तीन हो गई, फिर चार, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रोज करूँगा, तो 16 रोज में मैं 200 लॉग्स उसमें प्लेस कर सकता हूँ। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। आगे बोला हाउ मैनी लॉग्स आर इन टॉप रोज,
तो जो टॉप रो है ना, टॉप रो अभी मैंने बताया टॉप रो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यानी ये जो पोजीशन है ना ये मुझे आ गई 16 निकल के आ गई। अब मुझे बोला अंदर की वैल्यू बताओ, अंदर की वैल्यू, अंदर की वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे हम, ए एन कौन से टर्म पे पोजीशन क्या है उसके लिए हम क्या निकालते हैं, ए एन निकालते हैं। किस टर्म पे हमारा कौन सी पोजीशन है या कौन सा नंबर है, किसी भी टर्म की कौन सी पोजीशन है या कौन सी नंबर है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए एन निकालते हैं। तो बस वही ए एन हम इसमें कर देंगे। याद रखना टर्म पे पोजीशन और नंबर क्या है हमारा, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए एन निकालेंगे। तो बस ए एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए एन का फॉर्मूला कितना था, ए एन का क्या होता है बोलो, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए कितना हमें गिवन है, ए इधर सर गिवन है हमें पास 20 प्लस एन कितना हो जाएगा, एन सर अभी हमने निकाला था 16 आया था लास्ट वाला हमारा। तो 16 माइनस वन डिफरेंस की अगर बात करें तो सर माइनस वन डिफरेंस है। अगेन मल्टीप्लाई में नहीं रखेंगे इसको, ब्रेकेट में रखेंगे हम, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये और दो साइन आपस में कभी भी नहीं आते, हमेशा किस में करते हैं, ब्रेकेट में करते हैं। तो इसलिए हम ब्रेकेट में लिखेंगे इसको। तो इधर हो जाएगा हमारा 20 प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, 15 और इधर हो जाएगा माइनस का 1, ये हमारा हो जाएगा 20, इसका मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। तो माइनस का 15 और इधर आ जाएगा हमारा 5। यानी ऊपर वाले में हमारी कितनी लकड़ियाँ होंगी, ऊपर वाले में यानी 16 वाले में हमारी है ना 5 लकड़ियाँ होंगी उसके अंदर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना बेसिक वाले बच्चों के लिए और स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अक्सर करके बच्चा ये वाला क्वेश्चन छोड़ के आता है क्योंकि देखने में खतरनाक सा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी 49 है, 17 टर्म 289 है, तो पता हो एन टर्म क्या होगा उसका। तो देख के खतरनाक लगता है ना, बच्चा अक्सर करके छोड़ के आता है। आज मैं इसको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा ना कि अगर एग्जाम में आ जाए तो पक्का करके आओगे इसको। तो देखो क्या दे रखा है, बोला हुआ है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, बोला है सम, बोला है फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी 49 है और डेट ऑफ मतलब सेम एपी का 17 टर्म का ये सम जो है वो हमारा 289 है। तो इधर हम कर लेते हैं। अच्छा बच्चा इसमें गलती क्या करता है, इसको तो एस मान लेता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म दे रखा है S7, यानी फर्स्ट टर्म इधर कितने हमारे पास, अगर मैं इधर लूँ 1 2 3 लेट कर लेते हैं 4 5 6 7, कुछ 7 टर्म है, अगर उनका मैं सम निकालूँ तो वो कितना आएगा मेरा 49 आएगा। यानी मुझे इधर S7 गिवन है, S7 इधर कितना गिवन है 49 है। अब बच्चा इधर कंफ्यूज हो जाता है, फर्स्ट 17 टर्म 289 है, तो वो क्या करके आता है, फर्स्ट 17 टर्म को इधर लिख के आ जाता है वो, हाँ सर वो A17 हमें दे रखा है 289 दे रखा है, तो क्या 289 है, क्या A17 है 289 नहीं। बोला हुआ है इफ द सम ऑफ, अब ये सम है ना, सम की बात चल रही है इधर, फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी कितना दे रखा है 49 दे रखा है, एंड डेट ऑफ, दोबारा ऑफ आ गया ना इधर से, ऑफ से यही वाली लाइन जुड़ जाएगी। डेट इधर किस लिए यूज हो रहा है, इफ द सम के लिए यूज हो रहा है, ये जो डेट वर्ड है ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये इफ द सम के लिए यूज हो रहा है। इफ द सम ऑफ 17 टर्म, यानी इधर मुझे दे रखा है S17 हमें इधर गिवन है, S17 इधर कितना गिवन है हमारे पास 289 है, और बोला फाइंड द सम ऑफ एस एन, यानी हमें एन टर्म निकालना है, यानी एस एन हमें निकालना है इधर। अच्छा S7 का ये दे रखा है हमें 49, अगर मैं इधर फॉर्मूला लगाऊं तो S7 का कितना हो जाएगा, बड़ा वाला लगेगा क्योंकि लास्ट टर्म तो हमें दे नहीं रखा, तो इधर हो जाएगा n/2 होता है हमारा, फिर क्या होता है 2a प्लस n माइनस वन, फिर आता है हमारा d। अच्छा S7 की हमें वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, कितनी है 49 गिवन है, n कितना हमारा 7 है, 7 टर्म की बात हो रही है तो 7 गिवन है, इधर हमने लिखा भी है 7, तो इधर लिख देंगे वैल्यू 2a की वैल्यू है, नहीं है a को ऐसे ही रहने देते हैं। n हमारा कितना है 7 है, 7 माइनस वन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। d हमारे पास नहीं दे रखा हमें, सीरीज ही नहीं है तो d तो निकल ही नहीं सकता, ये तो हमने लेट मानी थी। अच्छा ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके हमारा डिवाइड में हो जाएगा। इधर बचेगा हमारे पास 2a प्लस 6d बचेगा, इधर से हम काट देते हैं 7 से काटेंगे, ये हो जाएगा 7 7 2 हो जाएगा हमारा 14, यानी 14a इज इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस 6d। ये क्वेश्चन बन गई, इसमें पूरे का 2 से डिवाइड कर देते हैं, छोटा हो जाएगा तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 7, 2 से इसको डिवाइड देंगे a हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड देंगे हमारा हो जाएगा 3d हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा सेकंड के लिए हमें क्या बात बोली गई थी, सेकंड के लिए हमें बोला गया था S17 हमें कितना दे रखा है 289 दे रखा है। अगेन सेम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, S17 की वैल्यू हमें दे रखी है 289 लिख देंगे, इक्वल में इक्वल आ जाएगा, फिर आता है n/2, n कितना है मेरा 17 है, यानी 17/2 हो जाएगा, तो 2a कितना है हमें गिवन नहीं है 2a हो जाएगा, 17 n हमें कितना रखा 17 दे रखा, 17 माइनस वन यानी 16 हो जाएगा, d हमें इसमें गिवन नहीं है।
ये डिवाइड में जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 289 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 17 डिवाइड में, इधर हमारे पास बचेगा 2a प्लस 16d बचेगा हमारे पास। 17 से इसको काट देंगे, 17 से कट जाएगा 17 बार कट जाएगा, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 34 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा 2a प्लस 16d हो जाएगा। 2 से पूरे में डिवाइड हो सकता है, डिवाइड दे देते हैं, 2 का हो जाएगा 17, ये हमारा बचेगा a, ये हमारा बचेगा 8d। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, चाहो तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ भी लगा सकते हो। मैं इधर एलिमिनेशन लगा देता हूँ ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो इधर हमें दे रखा है 17, इधर लिख लेते हैं हम a प्लस 8d इजिकल टू कितना हमारे पास 17, इधर हम लिख लेते हैं a प्लस 3d इजिकल टू हमारे पास कितना 7 है। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 हो जाएगा, a से हमारा कट जाएगा, इसको करेंगे 8 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 8 माइनस 3d है हमारे पास, तो 5d हो जाएगा। 5d इजिकल टू इसको माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, यानी इधर से d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। d की वैल्यू हमने इधर से निकाल दी, 2 आ गई। अब हम क्या निकालते हैं, a निकाल लेते हैं, किसी में भी पुट करके a निकाल सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाली में कर देता हूँ, 8 कितना दे रखा था 17 दे रखा है, तो a निकालना है इधर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 इजिकल टू 17 हो जाएगा, और 8 इजिकल टू 17 इधर प्लस का आ जाएगा माइनस हो जाएगा 16, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये a की वैल्यू भी आ गई सर। अब निकालना है हमें, क्या निकालना है, ऐसे निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, ऐसे निकालना है, ऐसे निकाल लेते हैं। तो एस एन का सेम फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1, और ये हो जाएगा d। एस एन हमें निकालना है, तो एस एन तो ऐसा नहीं रहेगा, n हमारे पास है नहीं, n तो ऐड नहीं रहेगा, n हमें दे नहीं रखा है, 2a की वैल्यू हमारे पास 1 है, n हमें निकालना है, निकालना नहीं है, n को तो हमें रखना ही नहीं है, d हमारा कितना दे रखा है 2 दे रखा है। एन के रिस्पेक्ट में ये हमें आंसर निकालना है, क्योंकि एस एन निकालना है ना, तो एन के टर्म पे ये आंसर आएगा, तो एन अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का 2 कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा एस एन इजिकल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जाएगा 2n स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी n स्क्वायर आ जाएगी। एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी n स्क्वायर हो जाएगी। एन के टर्म पे आंसर निकालना था, एस एन निकालना था, यानी एन के टर्म पे आंसर आएगा, ये हो गया। अच्छा, मैं इसको ना प्रूव करके दिखा सकता हूँ, ये हमने सही करा है। कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो, इसमें हमें क्या बोला था कि देखो हमारा सीरीज हमारी क्या आ रही थी, 1 से स्टार्ट हो रही थी, तो 1 लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा क्या था 1 आया था, डिफरेंस कितने का हमारा 2 का है, यानी 1 के बाद हमारा कितना आना चाहिए 3, फिर क्या आएगा हमारा 5, फिर 7 एंड सो ऑन, ऐसे ही तो चलेगा। अच्छा, अगर मैं बोलूँ मुझे है ना सम निकाल के दिखाओ, मुझे सम निकाल के दिखाओ इन दोनों का, फर्स्ट और सेकंड टर्म का, यानी 2 टर्म का मुझे सम निकाल के दिखाओ, तो क्या करोगे h2 करोगे ना, h2 निकालना है, यानी n कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इनका सम कर लो कितना हो जाएगा 4 ही आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि सर मुझे ना 4 टर्म तक का मुझे सम करके दिखाओ, 1 3 5 7 4 टर्म तक का सम करके दिखाओ, तो इधर मैं क्या करूँगा S4 निकालने के लिए बोल रहा हूँ। पूरी इक्वेशन का जो मैंने निकाला वो कितना n स्क्वायर है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे हम, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी अगर मैं इधर तक का जोड़ूंगा तो वो मेरा कितना आ जाएगा S16 आ जाएगा। इसी तरीके से बोल रहा हूँ 7 टर्म तक का मुझे सम निकालो, यानी S7 निकाल के दिखाओ, S7 निकाल के दिखाओ, यानी तुम क्या करोगे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अच्छा, क्वेश्चन में तो हमें यही दे रखा था ना, पहले से क्वेश्चन में गिवन था कि S7 जो है वो हमारा कितना है 49 है, कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म हमारा कितना है 49 है, तो यानी हमने इधर से क्या निकाला, सही आंसर निकाला है, इधर से हम चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको इधर से समझ में आ गया होगा। अब शॉर्ट्स में है ना मैं AP के क्वेश्चन रिलेटेड डालता रहूँगा, तो उसको देखते रहना, ठीक है। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।